अस्सलाम वालेकुम। सो रात के 3 बज रहे हैं, बल्कि आई शुड से सुबह के 3 बज रहे हैं। सनराइज इज़ अराउंड 6 AM और आई थॉट कि let's capture some thoughts. So this one is a little bit different. It's a bit of an addition to the usual study abroad content, or it's also to make a point that study abroad is not all this platform or this effort is about. Study abroad, yes, studying abroad is just a part of it. It's a part of a larger vision जिसके अंदर we're trying to create a holistic profile, yeah, we're trying to add more dimensions to our personalities so we can become value adding और हम वो वैल्यू फिर शेयर कर सकें और दुनिया के अंदर मज़ीद वैल्यू क्रिएट कर सकें। सारे लोग हम में से फॉर्चुनेट नहीं होते। सम ऑफ अस इन आवर लाइव्स कम अक्रॉस द राइट पीपल। कुछ लोग फॉल इन द हैंड्स ऑफ द रॉन्ग बंच। कुछ लोगों को एक्सेस होती है डेकेड्स ऑफ विजडम। कुछ लोग फादरलेस मेंटोरलेस ग्रो करते हैं। स्पेशली एशिया के अंदर, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर हमारे पेरेंट्स हमारे लाइफस्टाइल्स को मेंटेन करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और उस टाइम के अंदर उन्होंने जो हमें इस दुनिया के लिए तैयार करना था, या फंक्शनल लाइफ स्किल्स, या नॉट इवन जस्ट दैट, एनीथिंग बियॉन्ड द नैरो path that we keep following for our lives, that all of which revolves around work, हमें वो चीज़ें नहीं सिखा पाते। एंड वो जो skills होती हैं that were going to help us in life, they get thrown in the backdrop. I've been very fortunate to have access to people जिन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर probably mistakes करके चीज़ें सीखी, एक informed outlook in life बनाई। And I definitely do not want to gatekeep that, and that's exactly the reason why I am sharing it here today. So back to today. Delayed gratification. ऑनलाइन सर्कल्स के अंदर आपने सुना होगा इसके बारे में, इस टर्म को सुना होगा, और आपने प्रॉब्ली उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी सुना होगा जिसके अंदर कुछ बच्चों के सामने एक कैंडी रखी गई और उनसे कहा गया कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम अगर वो वेट कर लें तो उनको मज़ीद कैंडी दी जाएगी। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था। कुछ बच्चों ने कैंडी खा ली बिफोर द टाइम कंप्लीटेड और कुछ बच्चों ने वेट किया। द किड्स दैट वेटेड एंडेड अप बीइंग मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। व्हाट डज दैट मीन फॉर अस, फॉर मी एंड यू इन आवर करियर्स? ऑन अ काउंटलेस नंबर ऑफ ओकेजन्स हमारे सामने भी ऐसे ही कैंडी रखी जाती है इन आवर करियर्स। सम ऑफ अस डोंट थिंक अबाउट इट मच। ऐसा माइंडसेट आपको शॉर्ट टर्म गेन्स दिखा रहा होता है और आप बस वो कैंडी उठाते हैं एंड यू गो अबाउट योर बिजनेस। अ मोर स्ट्रेटेजिक अप्रोच इज़ ऑलवेज टू थिंक अहेड। इट्स अबाउट थिंकिंग कि इफ़ आई मेक दिस चॉइस तो फिर क्या होगा, और फिर जो होगा डू आई वॉन्ट टू बी देयर। इफ़ आई मेक द अदर चॉइस तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक जॉब सिनारियो सोच लें। When you're at a point where you are making a decision about your career choices, एक approach ये है कि you just wing it, you don't give a shit, just make whatever choice, whatever happens, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, I'm lazy, लेकिन I just can't be bothered, I have things to enjoy right now। एक approach ये है। दूसरी approach ये होगी, before making that career choice या while making that career choice, उसकी implications को सोचें। देखें कि क्या आप फ्यूचर में अपने कंट्री के अंदर ही रहेंगे या किसी और कंट्री जाएंगे, और अगर आप किसी और फिर सोचना कि वो करियर चॉइस उस जगह जहाँ पर आप होंगे कुछ सालों में, वहाँ पर उसकी सिचुएशन क्या होगी, आज डिमांड क्या है, और फ्यूचर में आप जहाँ पर होंगे वहाँ पर उसकी डिमांड क्या है। इफ़ इट्स अ डिफरेंट कंट्री देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट्स डिमांड इन दैट रीजन, इन दैट कंट्री। ये भी सोचें कि 2 to 3 नेक्स्ट स्टेप्स इन दैट रोल क्या होंगे, कि करंट जॉब रोल है उससे 1 प्रमोशन आगे क्या है, 2 प्रमोशंस, 3 प्रमोशंस आगे क्या है रोल। और फिर ऑल्सो थिंक अबाउट द लास्ट माइल इन दैट, यानी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है उस रोल के अंदर या उस स्ट्रीम के अंदर या उस पाथ के अंदर। और देन यू थिंक अबाउट इट एंड यू थिंक कि क्या दैट लास्ट माइल, दैट लास्ट
destination, final destination, is that the place you want to be at? It is a bit of work, लेकिन what this does is कि आप हर लेसन को एक्सपीरियंस से सीखने पे नहीं छोड़ देते. मिस्टेक्स करके सीखना इज़ अ गुड थिंग, लेकिन समटाइम्स मिस्टेक्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम और उनके इफ़ेक्ट्स बहुत देर से नज़र आते हैं. एंड इफ़ यू हैव लॉस्ट ऑल ऑफ दैट टाइम just because you didn't want to get yourself to think for a couple hours, I would say it's probably the biggest loss ever. Short term implications तो हम naturally सोचते हैं, लेकिन always think about the long term implications. एक common scenario है, Uber prefer करते हैं कुछ लोग, सिर्फ Uber चलाना बाहर ममालिक में जब वो आते हैं. दैट्स पार्टली बिकॉज वो स्किल्ड जॉब्स के अंदर वापस जाना उनके लिए मुश्किल हो चुका होता है, बिकॉज दे वर डिवोर्स्ड फ्रॉम वर्किंग इन स्किल्ड जॉब्स ड्यूरिंग देयर स्टडीज़. लेकिन पार्टली इस वजह से भी होता है कि यार उबर चला रहा हूँ और इसके अंदर मैं इतने ही पैसे कमा रहा हूँ जितने मैं एक स्किल्ड जॉब में कमा रहा होता. वाई द हेल डू आई केयर? मैं इसके अंदर काम करता रहता हूँ और आई हैव माई ओन स्केड्यूल. ये देखो ये जो जॉब्स वाले लोग हैं 9 to 5 बेचारे बैठे होते हैं. फॉर सम पीपल्स, फॉर सर्टन माइंडसेट्स, इट इज़ वियर्ड. दे वांट टू हैव देयर फ्रीडम एंड दैट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल एंड दैट्स कम्प्लीटली जस्टिफाइड. लेकिन इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक चीज़ फ्लॉड है, और वो फ्लॉड चीज़ ये है कि दिस पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. वो ऊबर को आज तो देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि उसके अंदर ग्रोथ कैसी होगी. वो ये नहीं देख रहा कि 50 to 60 years के बाद भी इस ऊबर के अंदर प्रॉब्ली, खैर अभी तो ऊबर की सिचुएशन में तो ये ऑटोमेट भी हो जाएगी विद सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन जस्ट जनरली इफ़ यू ट्राई एंड क्रिएट अ जनरल फ्रेमवर्क, तो इस तरह की जॉब्स के अंदर ग्रोथ अगर नहीं है एंड यू आर कंपेयरिंग इट with a skilled job जिसके अंदर growth probably double, triple या several times more है, then it's a false comparison, or a non-strategic mind would ignore that. एक और example जहन में आती है e-commerce boom की, और I am definitely 100% not against exploring whatever means are required, बल्कि actually I would say ये जो effort है ये career coaching या career बनाने की, it's all about doing that, कि explore whatever the heck you can explore to reach that goal. अगर आपका वो goal financial freedom है तो do whatever. You're not defined by your role. You were not born a data scientist. You were not born an electrical engineer. You were given that name by the society, or probably conditioning ऐसी थी कि we end up choosing that name. फिर हम कहते हैं कि I am not Arsalan. I don't introduce myself like that. I probably say less often कि मैं Arsalan हूँ than कि मैं एक data scientist हूँ. I hope you're getting that point. कि हम ना वो एक data scientist बन जाते हैं या वो एक electrical engineer. That literally defines our whole existence. और फिर उस एक छोटे से chamber के अंदर, छोटे से box के अंदर हम पूरी ज़िंदगी operate करते रहते हैं, and before we realize हमारी रिटायरमेंट करीब पहुंची हुई होती है. सो डेफिनेटली आई एम ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग वट एवर मीन्स नेसेसरी या रिक्वायर्ड टू फिगर आउट योर वे टू वट एवर योर गोल इज़. मे बी इट्स नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, मे बी इट्स समथिंग एल्स. लेकिन यह है कि ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट प्रोसेस अपने BS फिल्टर्स को हमेशा खुला रखें. बैक टू द एग्जाम्पल जो e-commerce boom था, विच हैज़ नाउ सेटल्ड और प्रॉबली इवन प्लेटोड. अब आपको प्रॉब्ली ऑनलाइन सर्कल्स में उसकी डिस्कशंस भी नहीं नज़र आती इतनी. इस तरह के ट्रेंड्स आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं जो बाकी सारी चीज़ें ड्रॉप कर देते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ द implications that come with doing that, or they put all of their eggs in that one basket, that one trend, जो ट्रेंड आया था और जो बहुत जल्दी वापस चला जाएगा, फिर it's going to get replaced by another trend. तो रिस्क लें, लेकिन रिस्क लेते हुए रिस्क मिटिगेशन जो है वो keep that in place always. In case of this e-commerce fever, do it on the side while you're trying to figure out something of value that you can sell to the world. It can be your skills,
in engineering, in computer science, in whatever that you can sell to an employer. Yeah, in traditional definitions, work in a job. Yeah, it could be some product or a service that you are selling directly. Yeah, in normal, usual definitions, doing a business. So definitely figure that value offering of yours while doing all of these side experiments जो are often trends. तो हमेशा thinking about the long term is really really important, especially with with choices जो कि आपको next कई years या even decades के लिए affect कर रहे होते हैं. If you don't think about the implications of your choices, होता यह है कि आप कुछ सालों के बाद realize करते हैं कि I didn't think about it, or if I thought about the implications में probably ये choice I wouldn't have made this choice. So bottom line is कि resist picking up that candy without giving it a thought. Make informed choices. बाकी share your thoughts कि क्या video helpful थी या was it just me rambling? Or I would also love to have conversations on what situations you are facing ताकि we can explore topics that can help you. Don't forget to subscribe or especially also like this video. Subscribe इसलिए करें क्योंकि future में videos are going to disappear from your feed. So to make sure if you want to watch them, of course, कि आपको show हों वो videos, definitely subscribe भी करना. So thank you और hopefully I'll see you again.